तो किसान जी, यदि आप 4 साल से लेकर के 6 साल के बीच के आम का पौधा में खाद डालने की जानकारी खोज कर रहे हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि 4 साल से लेकर के 6 साल के बीच के आम के पौधे में खाद डालने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कौन कौन सा खाद डालना चाहिए, कितना मात्रा में खाद डालना चाहिए और किस समय खाद डालना चाहिए। इसके अलावा हम आपको अंत में यह भी बताएंगे कि सबसे बढ़िया विधि कौन सा होता है आम में खाद डालने का। नमस्कार किसान जी, स्वागत है आपका मिस्टर मिलेनियर फार्मर पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके आपको विस्तार से जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहले नंबर में हम आपको बताते हैं कि 4 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बीच का जो आम का पौधा होता है, इसमें खाद डालने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए, यदि आपका पौधा जो है आम का पौधा कलमी है तो वो 5वां से 6ठा साल में जो है आम का फ्रूटनिंग यानी कि फलन देना प्रारंभ कर देता है। थोड़ा बहुत पौधा में जो है फूल आना शुरू हो जाता है और वो फूल का फल में बदलना शुरू हो जाता है। वही यदि आपका आम का पौधा जो है वो देसी किस्म का है या देसी वैरायटी का है तो हमें बहुत कम अनुमान है कि उसमें जो है आम का फूल या फिर फल देखने को आपको मिल रहा होगा, क्योंकि वो जो है थोड़ा लंबे समय के बाद जो है आम का फलन स्टार्ट करता है। तो यदि आम का पौधा कलमी है या फिर यदि आम का पौधा जो है आपका देसी है तो आप यह समझ लीजिए कि दोनों प्रकार के आम के पौधा में जो है 4 से 6 साल का जब पौधा होता है तो वो अपना संपूर्ण विकास कर रहा होता है, यानी बढ़वार कर रहा होता है। तो इस उम्र के पौधे में खाद की क्या आवश्यकता है, आप इसको समझिए। देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि इस उम्र का पौधा जो होता है इसको हम यंग पौधा कहते हैं, यानी कि युवा पौधा कहते हैं, जो किशोरावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश कर रहा होता है। तो इसे सबसे ज्यादा आवश्यकता जो होती है वो जड़ों की विकास की होती है। ये काफी तेजी से अपना जड़ विकास कर रहा होता है और करना चाहता है। दूसरा, ये अपनी टहनियों और शाखाओं को फैलाना चाहता है और बड़ा करना चाहता है। यदि इस उम्र के पौधे में आप खाद की मात्रा को कमी करते हैं या खाद का कम मात्रा देते हैं या खाद को आप सही तरीके से प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि आने वाला समय के बाद, आने वाले कुछ वर्षों के बाद आपको उसका असर आपके पौधे पे देखने को मिलेगा। तो आपको तो पहले ये बता दिया कि मुख्य उद्देश्य यह है कि तेजी से बढ़वार को प्राप्त करना, उसके बाद पत्तों का विकास करना, सिरा का विकास करना, तीव्र गति से जो है उसका पौधे को बढ़वार देना, मजबूत जड़ को विकास करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब हम आपको दूसरे नंबर में बताते हैं कि कौन कौन सा खाद डालना चाहिए। तो देखिए, कोई भी आप खाद डाल रहे हैं, खाद का नाम हम आपको बताएंगे, लेकिन आप जैसे मान लीजिए कि 100% खाद का मात्रा है, उसमें आपको जो है 30% कार्बनिक खाद डालना चाहिए, यानी ऑर्गेनिक खाद, जिसको वर्मी कंपोस्ट कर सकते हैं आप, या फिर जिसको आप सूखा हुआ गोबर का खाद कह सकते हैं। तो 30% मात्रा जो होता है वो आपको वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए और बाकी 70% जो मात्रा होता है वो आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश डालना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन को हम यूरिया कहते हैं और आपको फास्फोरस को जो है सिंगल सुपर फास्फेट भी कहते हैं और पोटाश को जो है आप म्यूरेट ऑफ पोटाश से भी समझ सकते हैं। किसान जी, तीसरे नंबर में हम आपको बताते हैं कि खाद की मात्रा किस किस समय डालना चाहिए और कितना मात्रा में डालना चाहिए। तो देखिए, पूरे वर्ष में जो है आपको 4 से 6 साल के आम के पौधे में जो है 2 खुराक खाद डालना चाहिए। पहला खुराक जो है आपको मार्च महीने में डालना चाहिए और दूसरा खुराक जो है आपको जून महीने में डालना चाहिए। हम आपको सबसे पहला नंबर में बताते हैं कि मार्च महीने में जो है कितना मात्रा में खाद डालना चाहिए और कौन कौन सा डालना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो है 40 से 50 किलोग्राम जो है प्रति पौधा सड़ा हुआ गोबर का खाद डालना चाहिए। दूसरा नंबर में हम आपको बताते हैं नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन आपको जो है 200 ग्राम डालिए प्रत्येक पौधा, इसी को यूरिया कहते हैं। तो यदि आप यूरिया डाल रहे हैं तो यूरिया आप 400 ग्राम प्रत्येक पौधा डालिए। 100 ग्राम फास्फोरस यानी 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट एवं 400 ग्राम पोटास यानी 425 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा जो है आपको पहली खुराक में डालना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी खुराक जो आप जून महीने में डाल रहे हैं। तो जितना आपको मार्च महीने में खुराक बताए हैं उतना ही खुराक आप जून महीने में भी डालिए। ये आपको पहला और दूसरा खुराक हो गया। किसान जी, चौथे नंबर में हम आपको बताते हैं कि खाद डालने का सबसे सही विधि कौन सा होता है। तो देखिए, आम का जो पौधा होता है उसका जो थाल होता है, यानी चारों पट्टी जो आप एक गोल नुमा आकृति बनाए हैं, सर्किल नुमा, उसको थाल बोलते हैं। और थाल के अंदर किसी भी प्रकार के खरपतवार यदि मौजूद है तो उसको आप उखाड़ करके या खुरपी या कुदाल की सहायता से निकाल करके उसको बाहर आप हटा दीजिए। दूसरा नंबर बात करते हैं, जब भी आप खाद डाल रहे हैं तो इस चीज का आप जांच कर लें कि थाल में जो है नमी होना चाहिए। यदि नमी नहीं है तो फिर आपको बाग की सिंचाई करना पड़ेगा या पौधे की सिंचाई करना पड़ेगा। तीसरे नंबर में हम आपको बताते हैं कि आम का जो पौधे का जो जड़ होता है, यानी कि जो उसका जो मेन जड़ का वो होता है, उससे आपको थोड़ी दूर हटा करके जो है खाद को बुड़क दीजिए चारों साइड पे, और बुड़क करके जो है आप खाद को अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला दीजिए। ये हो गया आपको खाद मिलाने का सबसे बढ़िया विधि। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे ठीक इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय जवान जय किसान।